बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल हिंदुआ। नाज़रीन, मुल्क के बेआइन में, मुल्क के बेकानून में इस वक्त इस कदर सियासी बहरान है, इखलाकी बहरान है, समाजी बहरान है, माली बहरान है कि नफ्सा नफसी का ऐसा आलम है कि इसकी तारीख़ में भी हमने कहीं किसी कुरान और हदीस में भी इस जैसे हालात का मुताला हमने नहीं किया। मुल्क सिर्फ़ चंद लोगों के हाथों में है और बदकिस्मती से मुल्क इस वक्त उन लोगों के कब्ज़े में है जो इस मुल्क की आवाम की तकदीर संवारने का हल्फ उठा कर बैठे हुए हैं। मुल्क इस वक्त उन लोगों के कब्ज़े में है जिनका काम इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए ना सिर्फ बेहतरी करना है बल्कि इनके हालात को संवारने के लिए जितने इक़दामात हो सकते हैं वो उन्होंने करने हैं। अब इस मुल्क की बदबख्ती का आलम ये देख लें कि एक तरफ मुल्क के अंदर बेरोज़गारी अपनी तारीख़ के, मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे है। महंगाई इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई। सियासी बहरान तारीख़ के बदतरीन दौर में है और मुल्क के माशी जो हालात हैं वो इस कदर बदतरीन हैं कि हर शख्स एक दूसरे से छीन कर जो खाने की बात है उस लेवल पे आया हुआ है। यहाँ तक कि सिंध के अंदर प्रेग्नेंट औरतें बच्चों समेत भूखी खाना ना मिलने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ये जो मुक़्तदर हलके हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इजलास करते हैं, तकारीब में जाते हैं और एक ही बात करते हैं कि मुल्क के अंदर मायूसी ना फैलाई जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। और इनकी नज़र में मायूसी ये है कि ये जो गरीब है इसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, बेरोज़गार को रोज़गार चाहिए, जो माली हालात जिसके ख़राब हैं वो स्टेबल होना चाहता है, लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी और अपनी जो इस मुल्क के अंदर उनका जो स्टेक है उससे सेव करना चाहते हैं। लेकिन जो मुक़्तदर हलके हैं, जो काबिज़ ग्रुप है, उसके पास अरबों खरबों ट्रिलियन के हिसाब से पैसे जमा हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन उनके कब्ज़े में है, अपनी 7 नस्लें उन्होंने संवार के रखी हुई हैं और वो भाषण ये देते हैं कि ऐसी बात करने वाले मुल्क के अंदर मायूसी फैलाते हैं। जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसके पास करोड़ों एकड़ ज़मीन हो, जिसके पास लाखों कनाल के अंदर रहने के लिए घर हो, जिसके पास एसी सिक्योरिटी लगी हुई हज़ारों की गाड़ियां उसके पीछे आगे पीछे प्रोटोकॉल दे रही हों, उससे दूसरे की भूख का, दूसरे की नंग का, दूसरे की मजबूरी का कैसे अंदाज़ा हो सकता है। नेल्सन मंडेला ने क्या खूब बात कही थी कि भीख मांगने से, खैरात मांगने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती बल्कि गुर्बत इंसाफ कायम करने से ख़त्म होती है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त नफ़रत और दुश्मनी का ये आलम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ झंडा लगा हुआ हो वो सील हो जाता है। जिस दुकान पे कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ हो जो तहरीक इंसाफ के नाम से हो उसको बंद कर दिया जाता है। अगर कोई शख्स बात कर रहा हो, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो आम आदमी हो, उसके ख़िलाफ़ बेबुनियाद करप्शन के, झूठ के, गद्दारी के, दहशतगर्दी के केस बनाकर उसे हरासा किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे अगवा कर दिया जाता है। मुल्क इस वक्त ना सिर्फ इखलाकी, समाजी, सियासी, माशी बहरान बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर